अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये आज की वीडियो अमेजिंग वर्ल्ड बुक 3 की यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज। कल हम इसकी फुल ट्रांसलेशन विद एग्जांपल्स कर चुके थे। आज हम इसकी पहले बुक की एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड पर दिए होते हैं फिर वो मैं आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आता है क्विक रिव्यू। पेज नंबर है 22। पेज नंबर 22 पर हम देखेंगे कि क्विक रिव्यू में हमारे पास क्या दिया गया है। मैच द आंसर्स टू द स्टेटमेंट्स, यानी हमने मैच करना है आंसर्स को, जो ये स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं कि इसमें जो हमसे पूछा गया है उसके साथ क्या कौन सा ऑप्शन मैच करता है। नंबर 1 है रिमेन सेम नो मैटर द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। रिमेन सेम, सेम रहते हैं, नो मैटर कुछ भी हो जाए, द डिस्टेंस फासला, फ्रॉम लाइट सोर्स जहाँ से लाइट सोर्स का जो रोशनी का ज़रिया है जहाँ से लाइट आ रही है, तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता किस बात पर। इसका जवाब ये है कि शेडो, शेप ऑफ द शेडो, मतलब अगर दरख्त पर रोशनी पड़ रही है तो एक तरफ उसके साया ज़रूर बनेगा। तो शेप ऑफ द शेडो जो है वो सेम उसी का होगा। ये नहीं हो सकता कि दरख्त है तो दरख्त की जगह इमारत का शेडो बन रहा है। शेडो हमेशा सेम रहेगा, छोटा बड़ा साइज़ में हो सकता है लेकिन शेडो तो उसी चीज़ का ही बनेगा जो ऑब्जेक्ट जिस पर रोशनी आ रही है। ठीक है। नंबर 2 साइज ऑफ द शेडो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू लाइट। आप ये खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि कोई टॉर्च वगैरह ले, उसके आगे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट उसके सामने लाएं और सामने दीवार पर उसका शेडो नोट करें, तो इससे आपको मालूम होगा कि जितनी लाइट सोर्स के करीब चीज़ होगी जो है उसका शेडो, उसका साया उतना ही टाइनी। तो टाइनी को इसको मैच करना है। तो टाइनी मीन छोटा, जितनी कोई चीज़ लाइट के करीब होगी साया उतना ही छोटा होगा। सो ऑप्शन इसका जो मैच करने के लिए है वो टाइनी है। नंबर 3 1 2 3 4 एंड 5 ये लिख देती हूँ तो ज़रा आसानी रह जाएगी। ठीक है। नंबर 3 साइज ऑफ द शेडो। शेडो का जो साइज होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट वेरी फार, फार मीन दूर, फ्रॉम द लाइट, जब लाइट यानी जहाँ से रोशनी पड़ रही है वहाँ से ऑब्जेक्ट दूर चला जाए क्या होगा फिर, उसका साया कैसे होगा, उसका साया बड़ा होगा। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका साया लार्ज होगा। अ डार्क पेज फॉर्म्ड, एक डार्क कलर का जो है एक शक्ल सी बनती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइज इन द पाथ ऑफ लाइट, जब कोई चीज़ रोशनी के दरम्यान में आ जाती है तो उसका साया ऐसा बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस पैच को क्या कहते हैं, अ शेडो। नंबर 5 ड्यूरिंग नून, दोपहर के टाइम, बिल्कुल जब मिड पर सर होते, एक होता है आफ्टरनून, नून कहते हैं 12 बजे का एग्जैक्ट टाइम, तो उस वक्त तो सूरज जो है जैसे हम देख रहे ये सर के ऊपर है। ठीक है। तो इसका साया जो है ना उस हमने पढ़ा था उसकी फीट में बनता है, फीट में बनता है तो वो छोटा सा होता है, टाइनी होता है। और जितना फिर सूरज साइड में हो जाता है, ओवरहेड नहीं होता ऊपर स्काई में, तो फिर साए लंबे बनते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग नून 12 बजे के टाइम आर शेडो इज़ शॉर्टेस्ट, शेडो हमारा छोटा होगा। ठीक है। अब इस पेज की तरफ आ जाते हैं। ये तो माइंड मैप है, यानी सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये आपको माइंड मैप क्लियर करके दिया है कि इस सबक में आपका जो है आपने क्या क्या सीखा है। सन है तो सन जो है वो साए भी बनाते हैं और हमें हीट एंड लाइट देते हैं। फिर यहाँ पे है मून शामिल है सोलर सिस्टम में। फिर है प्लैनेट्स यानी सितारे सयारे शामिल हैं, उसमें हमारी ज़मीन भी है। फिर हमारी ज़मीन में क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन यानी 4 सिमतें हैं, अतराफ़ हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मशरिक़ मग़रिब शमाल जुनूब, मशरिक़ मग़रिब शमाल और जुनूब। ठीक है। तो ये है हमारे इसमें अतराफ़ में। और इसके अलावा जो है फिर इसमें क्या शामिल है, डायरेक्शन ऑफ सनसेट एंड सनराइज़। ओके, सूरज कहाँ से निकलता है वो हमें पता है, मशरिक़ से यानी ईस्ट से, और ग़ुरूब कहाँ होता है, वेस्ट में यानी मग़रिब में। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पेज नंबर 24 की तरफ। तो पेज नंबर 24 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। द सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी में का जो पूरा निज़ाम है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, प्लैनेट, सितारे, अर्थ, सिर्फ ज़मीन है, सिर्फ सूरज है, ऑल ऑफ दिस या ये सब है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2 इट प्रोवाइड अस,
ये हमें मुहैया करता है विद लाइट एंड हीट। तो हमें कौन मुहैया करता है? मून देता है हमें हीट एंड लाइट। नो। जुपिटर? नो। सितारा जहल की बात हो रही है सितारे की। सैटर्न एंड सन। तो इसमें कौन सा आंसर है बच्चे? ये आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर बी वाला। नंबर 3, द स्पिन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रिजल्ट्स। अच्छा, अर्थ की जो अपने गिर्द जैसे स्पिन करती है, ड्रायर की तरह गोल गोल लट्टू की तरह घूमती है, उसके नतीजे में क्या होता है? फेजेस ऑफ द मून, मून का या जो घटना बढ़ना होता है, डे एंड नाइट कॉज होते हैं, सीजन्स बदलते हैं, या डे एंड नाइट एंड सीजन, या दिन और रात भी बदलते हैं और मौसमों की तब्दीलियाँ भी आती हैं। सो नंबर डी ऑप्शन, डे एंड नाइट एंड सीजन्स का चेंज होना ये शामिल है। तो डी का ऑप्शन इज राइट। नंबर 4, टू फाइंड आउट, ये तलाश करना, अबाउट डायरेक्शंस, अतराफ के बारे में, यू कैन यूज़, आप क्या इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शंस को मालूम करने के लिए? लोकेशन ऑफ द मून, मून को लोकेट करके, लोकेशन ऑफ द सन, हमने बुक में पढ़ा था ना कि हम सन की तरफ मुँह करेंगे तो फिर हम लोकेट कर सकते हैं डायरेक्शंस को। तो यहाँ पे दिए लोकेटिंग द मून, लोकेशन ऑफ द सन, लोकेशन ऑफ द अर्थ या लोकेशन ऑफ द स्टार्स। सो सन की तरफ मुँह करेंगे तो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नंबर 5, द अर्थ स्पिन, ज़मीन घूमती है लट्टू की तरह ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही मदार में, एंड इट कंप्लीट्स, और ये पूरा करती है 1 रोटेशन, एक चक्कर, कितने टाइम में? 12 घंटों में, 12 आवर्स। नंबर बी 24 आवर्स, नंबर सी 48 आवर्स, नो। नंबर डी 72 आवर्स, नो। सो द राइट ऑप्शन इज 24 आवर्स, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात की, 24 घंटे में कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 2। इतनी गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और जितना भी हो तो आप इसको कमेंट ज़रूर करो, सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी ना भूलें। पंखा बंद करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टिक वेदर ट्रू और फॉल्स, अगर ठीक है तो ट्रू करें, अगर गलत है तो फॉल्स करें। ठीक है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मीन सही, फॉल्स मीन गलत। लिखा हुआ है द सन रिवॉल्व्स, सन घूमता है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के। तो हमने तो सबक में पढ़ा था कि सन रिवॉल्व नहीं करता, असल में तो अर्थ चक्कर लगाती है सन के। तो ये तो गलत हो गया, तो ट्रू वाले खाने को खाली छोड़ेंगे, और फॉल्स तो ये गलत है, फॉल्स में टिक लगाएंगे। ठीक है। नंबर 2, व्हेन द सन इज राइट, जब सूरज राइट ओवर आवर हेड्स, कि हमारे बिल्कुल सरों की टॉप पर ऊपर होता है, द शेडो इज मेड अंडर आवर फीट, तो जो साया है हमारे पाँव में बनता है। ये अभी भी मैंने 2 मिनट पहले बता दिया, बिल्कुल हमारे पाँव में बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो ट्रू में टिक लगा दिया। नंबर 3, द अर्थ स्पिन, ज़मीन घूमती है टूवर्ड्स द वेस्ट, मगरिब की तरफ। मगरिब की तरफ नहीं घूमती, मगरिब की तरफ इसलिए नहीं घूमती कि मशरिक की तरफ घूमती है, तो जैसे दिन निकलता है तो हमें सूरज नज़र आता है मशरिक में, तो ये यहाँ पे ईस्ट आता है, और इन्होंने लिखा वेस्ट, इट मीन्स कि दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। तो जब रॉन्ग है तो हमने फॉल्स में टिक लगा दिया। सो कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ 25th पेज। नेक्स्ट है When it is day in पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में दिन होता है, it is night, उस वक्त रात होती है, in यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में। तो ज़ाहिर है जगह के हिसाब से दिन और रात और सूरज का निकलना और गुरूब होना, उसकी टाइमिंग चेंज होती है, ये हमने पढ़ा था। तो ये बात सही लिखी है, इसको हमने ट्रू में जो है टिक कर दिया है। When light falls, जब रोशनी पड़ती है, on an object, किसी चीज़ पर, it forms, ये शक्ल इख्तियार कर लेती है, a shadow, एक शेडो की। So this is also a true स्टेटमेंट, इस पर हमने टिक कर दिया। सो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, लेकिन सिर्फ 1 वर्ड आंसर, एक जवाब, एक लफ्ज़ का जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन 1, हुज पोजिशन ऑन द स्काई अफेक्ट्स द लेंथ, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द शेडो कास्ट ऑन अर्थ, ज़मीन पर जो साए बनते हैं, चाहे उनकी लंबाई में फ़र्क पड़े, उनकी डायरेक्शन में फ़र्क पड़े, ठीक है, उनके साइज़ में फ़र्क पड़े, शेप में, तो ये कौन किसकी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, किसकी वजह से असर पड़ता है? सो द आंसर इज़ सन, सन की वजह से फ़र्क पड़ता है, तो आंसर है सन। नंबर 2, द शेडोज़ ऑन द अर्थ, ज़मीन पर जो साए हैं, विल ऑलवेज हैव द सेम, क्या ये हमेशा सेम रहते हैं? जी सेम रहते हैं, मगर शेप में, साइज़ में नहीं। आंसर इज़ शेप। नंबर 3, द
लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस थ्रू व्हाट टू रीच द अर्थ। जो सूरज की रोशनी है और हीट है, ये कहाँ से गुजर कर ज़मीन तक पहुँचती है, इतना लंबा तवील जो है डिस्टेंस फासला तय करके। तो इसका आंसर है स्पेस। स्पेस यानी खला। नंबर 4, व्हेन यू आर आउटसाइड, जब आप बाहर होते हैं, ऑन अ सनी डे, एक रोशन दिन में, जब सूरज चमक रहा होता है, जैसे आजकल बड़ा गर्मी में मज़े का चमक रहा है, यू कैन ऑब्जर्व, तो आप देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं किस चीज़ को, शेडो, यानी साए बनते हैं हर चीज़ के।